दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, देखते हैं कि प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस, बाय सेलर का साइकोलॉजी, डिमांड सप्लाई जोन कैसे निकल के आता है और कल प्राइस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। उसके पहले कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट क्या है, एक अभी रेंज में है और उसका ब्लास्ट हुआ है, साथ में बीच में एक गैप है, एफवीजी हमने डिफाइन किया था। अब मैंने बताया था कि 0.5 का यहाँ पर फिब का लेवल है, मतलब कि रेजिस्टेंट है, और 25,500 के लेवल के ऊपर प्राइस को एक अच्छा मोमेंटम कैंडल दिखाते हुए एक अप ट्रेंड रैली शो करनी होगी। पर पूरे दिन अगर आप देखोगे तो कोई भी बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है, सिर्फ रिटेल का पार्टिसिपेशन था। क्यों? क्योंकि नीचे पे मतलब कि ऊपर का रेजिस्टेंट एरिया ब्रेक होने पे जितने भी सेलर्स थे वो तो आउट हो गए, बट ये डिमांड जोन पे जहाँ से हर बार बाइंग हो रही थी, यहाँ पर स्टॉप लॉस लोअर लेवल पे अवेलेबल थे। और आज मार्केट ने देखोगे यही कंसोलिडेशन जो हुआ था, साइडवेज मार्केट, उसका ब्रेकआउट दिया पर सस्टेन नहीं किया और प्राइस नीचे आके नीचे के जितने भी स्टॉप लॉस थे उनको आज मार्केट ग्रैब कर लिया। ओके, तो चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में और सबसे पहले सब कुछ डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम फ्रेश अपना एनालिसिस शुरुआत करते हैं डेली टाइम फ्रेम से। अब इसमें आपको देखने मिलेगा कि एक रेड कैंडल बनी है आज के दिन में 25,476 के लेवल पे क्लोजिंग हुई है और एक इनडिसीजन जैसे कैंडल जो है वो बना है। इनडिसीजन मतलब कि स्पिनिंग टॉप कैंडल है जिसमें एक छोटी सी विक है और छोटी सी बॉडी है, मतलब कि यहाँ पर बायर और सेलर दोनों लड़ रहे हैं, ना सेलर जीता है ना अभी बायर जीता है, ठीक है। और प्राइस की जो रेंज है वो बीच में अभी बंद रही है। तो अगर आप देखोगे तो मैंने उस दिन डेली टाइम फ्रेम में भी एक फिब रिट्रेसमेंट का टूल लगा के ये देखा था कि प्राइस क्या कर रहा है, 0.6 का रेजिस्टेंट जो है यहाँ से फेस करते हुए अभी ये रुका हुआ है। अब इसको या तो फॉल करना होगा या तो 0.6 के या फिर 0.5 के ऊपर इसको वापस से सस्टेन करना होगा। अब उसके लिए मार्केट का स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डीपली देखना पड़ेगा। 1 आवर में हम टाइम फ्रेम में जाते हैं और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि मैं यहाँ से टॉप से अगर बॉटम की ओर अपना फिबोनाची को अप्लाई करूँ तो 0.6 का जो रिट्रेसमेंट है, देखोगे एग्जैक्ट ये लेवल से निकल के आ रहा है, ठीक है। हम इसे मार्क कर लेते हैं यहाँ से ब्लैक लाइन से। तो अब क्या हो रहा है कि जितने भी मतलब कि सेलर के स्टॉप लॉस हैं वो यहाँ से ट्रेल होके यहाँ पे प्लेस हो गए हैं, ठीक है। अभी भी नीचे का एरिया देखोगे तो बहुत सारा जो गैप है वो अभी भरा हुआ नहीं है और अब प्राइस ने जहाँ से डिमांड जोन चालू हुआ था वहीं पे अगर आप देखोगे तो विक बनी है, जो इसका प्रेशर ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब कि यहाँ पास नीचे में बाइंग प्रेशर अभी भी चल ही रहा है, मतलब कि नीचे से अभी भी बायर जो है वो खरीद रहे हैं लास्ट टाइम पे। इसलिए ये कैंडल की जो विक है उसका प्रेशर आपको ऊपर तरफ देखने मिलेगा, मतलब कि इस बॉटम लेवल पे किसी ने बाय किया जिसकी वजह से यहाँ जो क्लोजिंग हो रही थी वो ऊपर जाके हो गई, मतलब कि इस लेवल पे अभी भी बायर जो है वो बाइंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये निकल के आता है। अब सिंपल सा है, अगर इसको नीचे जाना है तो सिंपली इसको अपना ये जो ऐसे स्ट्रक्चर बना है ना, या तो इसको अपना स्विंग तोड़ना पड़ेगा जिसके वजह से कैरेक्टर वापस से चेंज हो जाएगा, या तो इसे अपने स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन करना होगा जिससे हायर लोस, हायर हाइज, हायर लोस एंड हायर हाई का स्ट्रक्चर बन जाएगा। बस इतना क्लियर है। और ये देखना है कि अगर ये रिट्रेसमेंट सही होगा तो ये नीचे का जो बॉटम लेवल है ये टूट जाना चाहिए, और अगर वो नहीं होता तो उसका मतलब यहाँ पर सेलर का इन्विटेशन आएगा, क्योंकि अगर बड़ी सी रेड कैंडल बनी है तो ऊपर से जो टॉप लेवल से सेल करके बैठा है और उसको प्रॉफिट हर बार मिल रहा है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके, तो वो यहाँ पे भी अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर के सेलिंग पोर्शन का प्रॉफिट वो अभी ले रहा है, ठीक है। तो क्या पता मार्केट इसको भी पकड़ने जा सकता है। अब लेवल और स्टॉप लॉस पहचानने के लिए हमको छोटे टाइम फ्रेम में जाना होगा, जिसके लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे और यहाँ पास अपने लेवल्स को मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेवल मार्क करते हैं, तो जहाँ से रेजिस्टेंट आज फॉल आया है पहले इसे मार्क कर लेते हैं एक सप्लाई जोन से। ओके, तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको थोड़ा सा और करें तो 25,550 का साइकोलॉजिकल लेवल के पास ये आपको रेजिस्टेंट देखने मिल जाएगा। अब अभी भी अगर आप देखोगे बायर के स्टॉप लॉस कुछ हैं जो यहाँ पर देखो प्रेशर यहीं से आया है, ये टूटना इंपॉर्टेंट है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, तभी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वापस से 5 मिनट में जाते हैं और अभी जो हम लोग इतने दिन से वापस से वो डिमांड जोन को रोज रोज बना रहे हैं ना, उसे वापस से मार्क करना है। जैसे कि यहाँ पे है वो, इसे पकड़ के स्ट्रेच कर लेंगे और देखोगे एग्जैक्ट उसी लेवल से वहीं से वापस से बाइंग प्रेशर आया। अब देखोगे 5 मिनट में यहाँ पर एक अच्छी खासी क्या बनी है, एक हैमर टाइप की कैंडल बनी है जिसमें बाइंगनेस का प्रेशर दिख रहा है और प्राइस जो है वो ऊपर गया है, मतलब कि लास्ट आवर में बायर ने यहाँ पे पोजीशन बनाई है, मतलब कि एक स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल के लो विक पे अभी भी अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम पे इसी डिमांड जोन से देखोगे प्राइस कितने बार हर बार रिजेक्शन लेके अपसाइड 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 लेके गया। देखो करंट में भी इसी लोअर लेवल से एक वीक बना बाइंग प्रेशर दिखा है, वही सेम चीज़
आज भी क्लोजिंग आवर में रिपीट होते हुए दिखी है। मतलब कि अभी भी सेल साइड के लिए लिक्विडिटी अभी 25,400 के अप्रॉक्स साइकोलॉजिकल लेवल पे अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, 5 मिनट में एक बार और चलते हैं। यहाँ से जो एक रेजिस्टेंट फॉलो हो रहा था उसे वापस से मार्क करेंगे। 25,500 के लेवल के नीचे था, जैसे कि यहाँ पे है। इसे थोड़ा स्ट्रेच करेंगे और इसे इतना। ठीक है, मैंने ये क्यों मार्क किया है, देखो मार्केट का साइडवेज पोर्शन पूरा यहीं पे है, प्राइस यहाँ पे आ गया। कल इस तरफ फिर से ट्रेड नहीं करना, वरना फिर से थीटा डिके या मार्केट साइडवेज हो जाएगा। मोमेंटम किधर, या तो ऊपर या तो नीचे। बीच में 25,500 से लेकर 25,400 के जो बीच का रेंज है, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, वो फिर से साइडवेज मार्केट का रेंज हो जाएगा। देखो जहाँ से बंधा हुआ है ना, मोमेंटम किस तरफ आएगा, देखो बाय साइड की लिक्विडिटी यहाँ पास है 25,550 के लेवल पे। इसको अगर स्ट्रेच करें, हाँ ये ठीक है, देखो एग्जैक्ट आपको स्विंग दिखेगा। जहाँ से सपोर्ट आया है, ठीक है, वहीं से आपको रेजिस्टेंट फेस करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो जिन्होंने भी यहाँ पर सेल पोजीशन बनाई है या फिर पुट बाय किया होगा, 25,600 का पुट बाय किया होगा, तो उनके स्टॉप लॉस इस लेवल पे अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम सेलिंग हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है इस लेवल पे आपके जो स्टॉप लॉस हैं वो आपको अवेलेबल होते हुए दिख जाएंगे। साथ ही लोअर लेवल पे आपको एक प्रेशर देखने मिल रहा है, मतलब कि बायर ने वापस से बाइंग करी है, तो मतलब कि इस के वीक लो पे आपको सेल साइड की लिक्विडिटी, मतलब कि एक कॉल बायर का स्टॉप लॉस आपको देखने मिल जाएगा। ओके, अगर आपको एक और सपोर्ट बनाना है तो 1 आवर में चलते हैं हम, जिसे 0.5 का इतने दिन से सपोर्ट बना के एक डिमांड जोन मार्क कर रहे हैं, उसे भी हम मार्क कर सकते हैं, जो कि हमारे पूरे ट्रेंड का बाइंगनेस का हम इतने दिन से देख रहे हैं। अगर उसे फेवरेट रिट्रेसमेंट से अप्लाई करते हैं यहाँ से यहाँ, सॉरी इसको थोड़ा सा अप साइड, तो आप देखोगे 0.5 पे ही ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है अप ट्रेंड का, वो इस लेवल पे 25,333-35 के अप्रॉक्स लेवल है। अब ऊपर से भी एक फिबोनाची को अटैच कर रहे हैं और नीचे से भी फिबोनाची को अटैच कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि 2 लेवल इंपॉर्टेंट अभी प्ले कर रहे हैं। पहला, ये डिमांड जोन जो फिब का अप ट्रेंड का 50% एरिया 50% सपोर्टिव लेवल दिखा रहा है, और ऊपर से जब हम टॉप से बॉटम की ओर फिब को अप्लाई कर रहे हैं तो 0.6 का रिट्रेसमेंट अप्लाई हो रहा है। अब ऊपर का एक रेजिस्टेंट है आपके पास, नीचे का एक सपोर्ट है। यहाँ पे बायर अच्छा सेफ प्ले कर रहे हैं, यहाँ पास अभी जो 3 टाइम पे सेलिंग आई है वहाँ पर सेलर अच्छा प्ले कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बायर है, तो इन दोनों में से किसी एक का स्टॉप लॉस हिट होना पड़ेगा, तब मार्केट में मोमेंटम आएगा, ये आपको क्लियर रखना है। अब अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो वो पहले तो चाल चलेगा, क्योंकि एक्सपायरी का मार्केट है, बड़ा पैसा देगा तो जाल बना के मतलब कि ट्रैप ट्रेडिंग करेगा। क्या पता थोड़ा सा सेलिंग कर दे और इस डिमांड जोन पे जितने भी बायर हैं वो पूरे खत्म हो जाए। पूरे अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पास एक प्रेशर आपको देखने मिला, मतलब कि यहाँ पर बायर अभी भी एंट्री पोजीशन बनाए हैं। पहले ये खत्म हो जाए, फिर उसके बाद ये देखना है कि ये मोमेंटम टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। अगर कैंडल अच्छी सी नहीं बन रही है, जैसे कि अगर आप देखोगे 1 आवर में ये आपको कैंडल दिख रही है, इसमें विक ज़्यादा है, बॉडी कम है, तो ये क्या शो करता है, ये वीकनेस, मतलब कि कैंडल में मोमेंटम नहीं है। ये क्या शो करता है, ये मोमेंटम है जिसमें कैंडल क्लियरली दिख रही है। तो ये ऐसा बनना चाहिए स्ट्रक्चर, ना कि ऐसा। और अगर ऐसा दिख गया तो समझ जाओ बायर यहाँ से हटे, सेलर थोड़ा सा और क्वांटिटी को ऐड किए, स्टॉप लॉस ऊपर मिला, तो प्राइस क्या करेगा, 0.5 से वापस से एक सपोर्ट दिखा के ऊपर की तरफ ग्रैब कर ले। और अगर प्राइस अप ट्रेंड खुल गया, ठीक है, मतलब कि एकदम गैप अप या फिर ऐसे खुल के अब जा रहा है, तो ऊपर का स्टॉप लॉस क्लियर, मतलब कि ये मार्केट से हट गए। अब मार्केट का पूरा जो स्ट्रक्चर चलेगा वो हायर हाइज एंड हायर लोस का ही चलेगा। और ऊपर में 25,600 के जो लेवल है वहाँ से आपको 4 बार सेलिंग देखने मिलेगी, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। प्राइस का एक लास्ट यहीं से 4 टाइम यहीं से, मतलब कि एक स्टॉप लॉस आपको 25,600 के लेवल के ऊपर भी मिल जाएगा। तो ऊपर में बाय साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरी सेल साइड की लिक्विडिटी कहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ट्रेड कहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे नहीं करना है। ओके, प्राइस एक्शन निकाल के दे दिया है। करंट प्राइस एक्शन जो बन रहा होगा मार्केट में उसके हिसाब से ट्रेड करें, स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट लगाएं और ट्रेड प्लेस करें। एनालिसिस अगर अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे मार्केट में। सी यू सून।